नमस्कार साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा कनिष्ठ न्यायिक सहायक, कनिष्ठ सहायक लिपि ग्रेड द्वितीय सीधी भर्ती संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस विस्तृत नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया। जैसे ही लॉगिन होंगे हम इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। रिक्रूटमेंट दी गई क्लिक करेंगे, क्लिक करते हमारे सामने रिक्रूटमेंट का लिंक देगा। क्लिक करेंगे, क्लिक कर हमारे सामने एक वेब पेज ओपन होगा। रिक्रूटमेंट दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। 5/8/2022 राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी व राजस्थान जिला के न्यायालयों में लिपि ग्रेड द्वितीय, क्लर्क ग्रेड सेकंड के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022। उल्लेखित रिक्त पदों पर संयुक्त सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित अभ्यर्थी निम्नानुसार 2 वर्ष की अवधि तक 14,600 रुपये प्रति माह फिक्स्ड पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन अप्रशिक्षणार्थी के रूप में रहेंगे। परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें निम्नानुसार पे मैट्रिक्स लेवल संख्या L5 के अनुसार 20,800 से लेकर 65,900 रुपये संदेह होगा यानी देय होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन परीक्षार्थी के रूप में 14,600 रुपये देय होंगे और इसके पश्चात निम्नानुसार पे मैट्रिक्स लेवल L5 के अनुसार 20,800 से लेकर 65,900 रुपये तक यहाँ देय होंगे जीवन काल के दौरान। रिक्तियों एवं आरक्षण के संदर्भ में संलग्न दिए गए हैं, जिनके संदर्भ में हम इसी वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आरक्षित एवं अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में यहाँ पर जो है जानकारी दी गई है। आरक्षण उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए किस प्रकार रहेगा के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसका अवलोकन हम आसानी से यहाँ कर सकते हैं। नवीनतम जो जाति प्रमाण पत्र है, ओबीसी प्रमाण पत्र है आदि के संदर्भ में यहाँ पर जो है जानकारी दी गई है। अब बात करेंगे हम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अर्थात आवेदन करने वाले अभ्यर्थी में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता है मस्ट बी ए ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज। तो ये स्पष्ट किया गया है आवेदन करने वाला अभ्यर्थी ग्रेजुएट यानी स्नातक होना चाहिए, चाहे वह किसी भी फैकल्टी का हो सकता है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर का जो आधारभूत ज्ञान है होना चाहिए। शारीरिक उपयुक्तता की बात करें तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। भारत का नागरिक, नेपाल का नागरिक, भूटान का प्रव्रजन हो तो इसमें आवेदन कर सकता है। आयु की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम जो आयु है 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु यहाँ पर 40 वर्ष रखी गई है। यहाँ पर जो विभिन्न कैटेगरीज हैं SC ST इन्हें 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी गई है। इसी तरह से डिफेंस सर्विसेज है तो 50 साल तक की आयु तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। अन्य जो आयु वर्ग है उन्हें भी यहाँ पर छूट का जो प्रावधान है किया गया है। अंतिम बार कनिष्ठ न्यायिक सहायक, कनिष्ठ सहायक लिपि ग्रेड द्वितीय के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वर्ष 2020 में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अतः ऐसे आवेदक जो अपनी ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से 1/1/2022 को उक्त परीक्षा में बैठने हेतु
पात्र होते वे इस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से पात्र होंगे। स्पष्टीकरण दिया गया है यहाँ पर, इसके संदर्भ में हम जानकारी यहाँ ले सकते हैं कि पूर्व में भी जो रिक्त पदों के लिए 2020 में जो भर्ती प्रक्रिया की गई थी उसे रद्द कर दिया गया है, अतः नए सिरे से जो है आवेदन लिए जा रहे हैं। पूर्व में जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है उन्हें दोबारा आवेदन करना होगा, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार का जो शुल्क है दे नहीं होगा। तो इसके संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। अब बात करेंगे हम परीक्षा शुल्क के संदर्भ में। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रिमिलेट श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, क्रिमिलेट श्रेणी और अन्य राज्य के आवेदक हेतु 500 रुपये हैं। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग जिसमें नॉन क्रिमिलेट श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिलेट श्रेणी, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो आवेदक हैं उन्हें 400 रुपये और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के जो आवेदक हैं, दिव्यांगजन हैं, उन्हें 350 रुपये का भुगतान करना होगा। जिन आवेदकों ने पूर्व में इस कार्यालय द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक, राजस्थान राज्य विधिक प्राधिकरण, जिला सेवा प्राधिकरणों, सेवा समितियों, स्थायी लोक अदालत सहित कनिष्ठ सहायक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान के जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती 2020 हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 282 19/3/2020 के क्रम में आवेदन किया था, वे निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करवाया था। ऐसे आवेदकों हेतु कोई परीक्षा शुल्क देनी है, परंतु उन्हें ऑनलाइन आवेदन पुनः करना होगा। तो उन्हें आवेदन तो करना है लेकिन किसी भी प्रकार का शुल्क जो है उनसे नहीं लिया जाएगा। यदि कोई आवेदक जिसने पूर्व भर्ती 2020 हेतु कोई आवेदन नहीं किया था, उक्त पूर्व भर्ती के किसी अन्य आवेदक के यूजर नेम के आधार पर परीक्षा शुल्क बचाने या अन्य लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थता बिना किसी सूचना की निरस्त कर दी जाएगी और वह आपराधिक अभियोजन हेतु भी उत्तरदायी होगा। परीक्षा शुल्क की वापसी के संदर्भ में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि किसी भी स्थिति में जो है लौटाए जाने के बारे में विचार नहीं किया जाएगा। अब बात करेंगे हम परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम के बारे में। यहाँ पर 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट जो होगा एक पेपर होगा और इसमें 300 मार्क्स का जो है कंटेंट पूछा जाएगा। इसमें पार्ट ए में हिंदी होगी, पार्ट बी में इंग्लिश होगा और पार्ट सी में जनरल नॉलेज होगा। मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे, 300 नंबर का टोटल पेपर है। और SC ST PH कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मिनिमम जो मार्क्स हैं वो निर्धारित किए गए हैं 120 नंबर और अदर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 135 मार्क्स। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटा यहाँ पर रहेगा। 2 घंटे का जो है पेपर होगा, 300 मार्क्स का रहेगा। लिखित परीक्षा के आयोजन की विधि इस प्रकार रहेगी। ईच पार्ट शेल बी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बियरिंग 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, यानी प्रत्येक पार्ट जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज है 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू OMR आंसर से, यानी ऑफलाइन एग्जाम रहेगा। देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द रिटन टेस्ट, और यहाँ किसी भी प्रकार की जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, यानी ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो यह हिंदी का सिलेबस दिया गया है जिसमें सामान्य जो हिंदी है वो पूछी जाएगी 10th क्लास लेवल तक की, इंग्लिश है 10th क्लास लेवल तक की पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज है जिसमें करंट अफेयर्स हैं, जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर है राजस्थान का। सेक्शन बी में हम बात करेंगे टाइप रिटन टेस्ट ऑन कंप्यूटर, स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट। पेपर फर्स्ट स्पीड टेस्ट होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश का ड्यूरेशन यहाँ दिया जाएगी 5-5 मिनट की और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 25-25। ST SC के लिए भी यहाँ पर 20 मार्क्स और अदर कैंडिडेट के लिए 22.5 जो मार्क्स हैं रखे गए हैं क्वालिफाई के लिए। पेपर सेकंड है एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें 50 मार्क्स का होगा, 10 मिनट का होगा, 20 नंबर SC ST को लाने हैं और 22.5 अदर कैटेगरीज को यहाँ पर लाने होंगे। तो सेक्शन बी के अंदर यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जिसमें स्पीड टेस्ट है और एफिशिएंसी टेस्ट रखा गया है। गति एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन की विधि यहाँ पर दी गई है। द फॉन्ट ऑफ कंप्यूटर टेस्ट विल बी कृतिदेव 010।
इस एंड हिंदी एंड कैलिब्री फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए तो यहाँ पर जो कैलिब्री फ़ॉन्ट रखा गया है और हिंदी के लिए कृतिदेव 010 रखा गया है। स्पीड मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर। डेटा विल हैव बी फेड इन ड्यूल लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी। जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। एफिशिएंसी टेस्ट में बी टेकन ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इट शैल इंक्लूड फॉर्मेटिंग ऑफ टेस्ट पैराग्राफ पेज एंड टेबल यूजिंग प्रॉपर मेथड एंड फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर। तो यहाँ 3 कैटेगरीज दी गई है गति दक्षता परीक्षण के आयोजन के संदर्भ में। मेरिट सूची तैयार की जाएगी ओवरऑल पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के संदर्भ में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसमें भी यहाँ पर जो मिनिमम जो मार्क्स रखे गए हैं 45% मार्क्स रखे गए हैं पास होने के लिए, और अदर जो कैटेगरीज हैं जिसमें SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, इनके लिए दिव्यांगजन है 40% का जो है क्राइटेरिया रखा गया है पास होने के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स रखा गया है। यहाँ पर एग्रीगेट की बात करें तो यहाँ पर 50% मार्क्स हैं और यहाँ 40% मार्क्स रखे गए हैं, और यहाँ पर 40% मार्क्स ऐसी स्थिति में रखे जाएंगे जहाँ पर यहाँ अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो दोनों पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में दोनों में अगर 40% मार्क्स लेकर आते हैं तो उन्हें भी यहाँ पर सिलेक्शन के क्राइटेरिया में रखा जा सकता है। इसके संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमें जो उच्च न्यायालय की राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की जो वेबसाइट है उसका अवलोकन करना होगा। जल्दी इसके संदर्भ में जो है जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। आवेदन की समय सीमा की बात करें तो 22/8 यानी 22 अगस्त 2022 सोमवार से दोपहर 1 बजे से लेकर 22/9/2022 को सायं 5 बजे तक हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और इसी तरह से शुल्क हम जमा करा सकते हैं 22/8/2022 से लेकर 23/9/2022 तक। आवेदन के लिए जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से हम शुल्क जमा करा सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। परीक्षा का स्थान, माह, दिनांक के बारे में जल्द ही जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। प्रवेश पत्र भी हम राजस्थान उच्च न्यायालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे डाउनलोड कर सकेंगे। शुल्क ऑनलाइन विपत्तियों के संदर्भ में यहाँ पर जानकारी दी गई है। हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जिन पर हम और अधिक जानकारी एवं संपर्क कर सकते हैं। अब बात करेंगे रिक्तियों के संदर्भ में, तो यहाँ रिक्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। संलग्न ए है राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक रिक्त पदों एवं आरक्षण का विवरण। यहाँ टोटल वैकेंसीज है 320, और अलग अलग जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में, इसी तरह से लिपिक ग्रेड सेकंड की पदों के बारे में। विधि प्राधिकरण में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद है आरक्षण। गैर अनुसूचित क्षेत्र में लिपिक ग्रेड सेकंड के पद दिए गए हैं 1985। अनुसूचित क्षेत्र के यहाँ 69 है टोटल। इस गैर अनुसूचित क्षेत्र के यहाँ पर दिए गए हैं जिला वाइज 343 पद हैं। अनुसूचित क्षेत्र के यहाँ 17 पद हैं। इस तरह से हम इनका अवलोकन कर सकते हैं कि श्रेणीवार जो कैटेगरी वाइज जो पद हैं कितने रहेंगे जिला वाइज। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, इस चैनल के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार किया जा सकेगा इसके संदर्भ में भी सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी सहायता से आप वेबसाइट पर पहुंचकर भी PDF फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में टेलीग्राम ग्रुप में भी PDF फाइल को सेंड कर दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दिया गया है, जहां से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। इसी तरह की भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। और इसी के साथ में
इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। हिंद, जय भारत।